कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए। तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरूरवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातःकाल जब वे विदा होने लगे तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरूरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित राजा पुरूरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली अग्नि स्थापन करने का पात्र दिया। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ तब वे इस थाली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में 3 वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने यह अग्निस्थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर शमी के वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया। उसे देखकर उन्होंने उससे 2 अरणियां मंथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणी को उर्वशी, ऊपर की अरणी को पुरूरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया। तीनों मंथन से जातवेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरूरवा ने अग्नि देवता को त्रैविद्या के द्वारा आवाहनीय, गार्ह्यपत्य और दक्षिणाग्नि इन तीनों भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरूरवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्व देव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। ही परीक्षित, त्रेता के पूर्व सत्य युग में एकमात्र प्रणव ओंकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण और कोई नहीं था। अग्नि भी 3 नहीं केवल एक था और वर्ण भी केवल एक हंस ही था। ही परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरूरवा से ही वेदत्रय और अग्नित्रय का आविर्भाव हुआ। राजा पुरूरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 15वें अध्याय ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र श्रवण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरूरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जयु। ये जयु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जयु का पुत्र था पुरु और पुरु का बलाक और बलाक का अजक, अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए। ही परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह समझकर कि ये कन्या की योग्य वर नहीं है, ऋचिक से कहा, मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए।
जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। जब गाधी ने ये बात कही तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर के वैसे ही घोड़े ले आए तथा उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास से दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो मां को दे दिया और मां का चरु वह स्वयं खा गई। जब ऋचिक मुनि को यह इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला और घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पुत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोकों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी। रेणु का जमदग्नि से उसका पानी ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका ये सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि है वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों की अभक्त रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो गए थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार-बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित उन दिनों है वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसी प्राप्त थीं। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता था। एक बार गले में वैजंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों में नदी का प्रभाव रोक दिया। 10 मुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा तब उसने
स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महेशमती में ले जाकर बंदर के समान कैद कर दिया। पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। दैववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु गाय रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री और वाहनों के साथ हैयापति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हैयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी